क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जेपी इज 2, फिफ्थ टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? a5 से। a5 क्या है? 2। तो राइट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म। तो हमको क्या करना है? हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है कहाँ तक? 9 टर्म्स तक। तो हमें क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स, मतलब a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 एंड अप टू सो ऑन a9। ठीक है, हमको इन सारे का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब देखो a1 क्या होता है? a1 a होता है। अब देखो an होता है a r रेज़ टू पावर n माइनस 1। a2 होता है a r स्क्वायर। अगर आपको नहीं याद है ना तो आप यहाँ पर रिप्लेस करके देखो, आपको पता चल जाएगा a r होता है, सॉरी a r होता है। a3 होता है a r स्क्वायर। a4 होता है a r क्यूब एंड अप टू सो ऑन। a9 होता है a r रेज़ टू पावर 8। अब देखो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये कितने a हैं? अब देखो 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, 4 के लिए 1, 9 के लिए 1। और इनका सारे का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। तो व्हेन बेसिस आर सेम फॉर्स आर एडेड, तो अब इन सारे ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर 9। अगर ऐसा रहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 5। ऐसे ही करेंगे ना, तुमने यहाँ पे भी यही कर लिया। अब देखो r की पावर, व्हेन बेसिस आर सेम फॉर्स आर एडेड, r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन 9, सॉरी 8। तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर 9 r रेज़ टू पावर, अब देखो इनका सम क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस 8। अब आप ऐसा मत करना कि इनको ऐड करने बैठ जाना, कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखो अगर इस सीरीज का सम क्या होगा। अब देखो ये जो सीरीज है ना, ये एपी में है। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। तो यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला लगा दो। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस एल। तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अब देखो हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म में 8। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। आपको देख के पता चल रहा है, मैं जान रहा हूँ कि आपको देखकर पता चल रहा है कि 8 टर्म था, लेकिन किसी को ये भी तो हो सकता है कि बहुत कोई को ना पता चले, तो मैं उनके लिए कर दे रहा हूँ। अब देखो 8, लास्ट टर्म क्या है? 8, और फर्स्ट टर्म है 1, n माइनस 1, n तो हमें निकालना है, और डिफरेंस है 1। तो ये हो जाएगा 8 विच इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो n हो गया 8। तो अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 8। तो यहाँ पे 8 रिप्लेस करो, 8/2 a प्लस एल। a है 1 और l 8, ये हो जाएगा 4। 4 इंटू 8 प्लस 1 9, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 दैट इज 36। तो ये हो जाएगा r रेज़ टू पावर 36। तो अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया? अब देखो ना हमें a5 दिया हुआ है, तो a5 क्या होता है? a r रेज़ टू पावर 4 होता है। तो बेसिकली a इंटू r रेज़ टू पावर 4 हमें 2 दे रखा है। हम इसको लिख सकते हैं ना, a r रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 9। ये इस पर आएगा a रेज़ टू पावर 9, और ये इस पर आएगा, तो 9 इंटू 4 r रेज़ टू पावर 36। पावर्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कॉल करते हैं ना। मतलब अगर हम क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको अलग से दे सकते हैं, इसको अलग से दे सकते हैं, और पावर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो कुछ ऐसा, मतलब आप इसको सॉल्व करना, ये वापस यही बनेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चला आप इसको सॉल्व करके देखना, यही बन जाएगा। और आप देखो इसकी वैल्यू क्या है? 2, तो 2 रेज़ टू पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 9 क्या होता है? 512। तो प्रोडक्ट जो है वो 512 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ p plus qth and p minus qth terms of a GP are m and n, मतलब p plus qth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं?
ए पी प्लस क्यू क्या है, एम है, और ए पी माइनस क्यू मतलब पी माइनस क्यूएथ टर्म, पी प्लस क्यूएथ टर्म एम है, और पी माइनस क्यूएथ टर्म एन है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स पीएथ टर्म। तो हमें पीएथ टर्म निकालना है। पीएथ टर्म मतलब दैट इज ए पी। अब देखो ए एन क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है जीपी का, ए आर एस टू पावर एन माइनस वन, और हमें क्या निकालना है ए पी। तो आप कंपेयर करो, एन के जगह क्या है, पी है, यहाँ पे पी रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा ए आर एस टू पावर पी माइनस वन। तो बेसिकली अब हमें अगर हमें ए पी निकालना है तो हमें ए और आर निकालना पड़ेगा, और ए और आर कैसे निकालेंगे, इन दोनों रिलेशन की मदद से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखो कंपेयर करो, एन के जगह यहाँ पे क्या है, पी प्लस क्यू, यहाँ पे रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा ए आर एस टू पावर पी प्लस क्यू माइनस वन विच इज इक्वल टू एम। और यहाँ पे आप कंपेयर करो, एन के जगह क्या है, पी माइनस क्यू, तो यहाँ पे पी माइनस क्यू रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा ए आर एस टू पावर पी माइनस क्यू माइनस वन विच इज इक्वल टू एन। ठीक है, ठीक है, तो हमें आर निकालना ना, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन आर रेस टू पावर पी प्लस क्यू माइनस वन। तो यहाँ ए की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो एम अपॉन आर रेस टू पावर पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू पी आर रेस टू पावर पी माइनस क्यू माइनस वन विच इज इक्वल टू एन। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये हो जाएगा आर रेस टू पावर पी माइनस क्यू माइनस वन माइनस ये पूरा पावर पी प्लस क्यू माइनस वन विच इज इक्वल टू एन। तो आप देखो p माइनस क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, p माइनस क्यू माइनस वन, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस पी माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस पी से प्लस कैंसिल, वन से वन कैंसिल, तो माइनस क्यू माइनस टू क्यू, तो ये हो जाएगा एम आर इज टू पावर माइनस टू क्यू। विच इज इक्वल टू एन, इसको आप इधर लेकर आ जाओ, तो आर रेज टू पावर माइनस टू क्यों विच इज इक्वल टू एन अपॉन में एम। इसको आप देखो, अगर टू रेज टू पावर माइनस वन रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर रेज टू पावर टू क्यों विच इज इक्वल टू एन अपॉन में एम। अब आप रेसिप्रोकल करो, तो ये हो जाएगा आर रेज टू पावर टू क्यों, और ये हो जाएगा एम अपॉन एन। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन एन होल रेज टू पावर वन अपॉन टू क्यू। अगर ऐसा कुछ रहे एक्स रेज टू पावर ए विच इज इक्वल टू वाई, तो अगर हम इस ए को उधर शिफ्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है अगर इधर पावर ए है तो इधर पावर वन अपॉन ए हो जाती है, मतलब इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अगर इधर पावर टू क्यू उधर शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू क्यू। तो ये हो गई आर की वैल्यू। यहाँ पे आप आर की वैल्यू रिप्लेस कर दो, आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी गलत बोल गया, ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस करो, तो ए विच इज इक्वल टू एम अपॉन आर की वैल्यू है एम अपॉन एन होल रेज टू पावर वन अपॉन टू क्यू और होल रेज टू पावर पी प्लस क्यू माइनस वन। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो ये है कुछ ऐसा, एम अपॉन एन, अब देखो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में टू क्यू। ठीक है, पावर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, मतलब अब इनको अलग से इसको अलग से दे सकते हो, तो ये हो जाएगा m रेज टू पावर p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में टू क्यू, और ये हो जाएगा n रेज टू पावर p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन टू क्यू। ठीक है, और ऊपर है m, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा, तो n रेज टू पावर p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में टू क्यू इंटू एम। एम क्या होगा, m माइनस वन और माइनस ये पूरा माइनस p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू माइनस वन अपॉन में टू क्यू। तो अब देखो m रेज टू पावर वन माइनस
पी प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में 2q, एलसीएम आप लो, एम को हटा दो ना, ये जाएगा 2q माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 अपॉन में 2q, तो ये हो जाएगा q माइनस पे प्लस 1 अपॉन में 2q, तो ये बनेगा n रेज टू पावर, यहाँ पे मैं लिख दूँ a इक्वल टू हो जाएगा n रेज टू पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में 2q इंटू m रेज टू पावर, ये बन रहा है q माइनस पे प्लस 1 अपॉन में 2q। ठीक है, ये हो गई a की वैल्यू और ये हो गया हमारा r का वैल्यू, दोनों यहाँ पे रिप्लेस करो और सॉल्व कर लो, खत्म। तो a की वैल्यू है n रेज टू पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2q इंटू m रेज टू पावर q माइनस पे प्लस 1 अपॉन में 2q। r की वैल्यू है m अपॉन n की पावर 1 अपॉन 2q और होल की पावर है p माइनस 1, तो ये हो जाएगा n की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में 2q, m की पावर q माइनस p प्लस 1 अपॉन में 2q, यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो पावर मल्टीप्लाई होंगे और आप दोनों को अलग अलग से पावर दे सकते हो, तो ये हो जाएगा m की पावर p माइनस 1 2q, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा p माइनस 1 2q, p माइनस 1 2q इसको और p माइनस 1 2q इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हो जाएगा अब देखो m की पावर क्या बनेगी, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा q माइनस पे प्लस 1, दोनों का बेस तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा p माइनस 1 अपॉन में 2q, 1 से 1 कैंसिल, p से p कैंसिल, ठीक है, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m की पावर 1/2, m की पावर 1/2। इसी तरह से आप n को सॉल्व करोगे तो p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में 2q, वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, ये माइनस हो जाएगा, माइनस p माइनस 1 अपॉन में 2q, तो p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस पे प्लस 1 अपॉन में 2q, ये p से p कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, q से q कैंसिल, तो n की पावर हो जाएगी 1/2, तो ये हो जाएगा n m का स्क्वायर रूट, कुछ ये बनेगा। ठीक है, शायद से यही बनेगा, मैं एक बार चेक कर लूँ, बिल्कुल यही बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ nm बनेगा। तो pth टर्म क्या हो जाएगा, pth टर्म हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ mn या फिर nm, जो बोलना है हम बोल सकते। ठीक है, तो आप देखो इसे एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था ये इतना लंबा जाएगा, इसलिए तो मैंने स्पेस भी कम छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ log a to the base x a raised to power x by 2 and log x to the base b are in gp, find the value of x, हमें x की वैल्यू निकालनी। तो क्या दिया हुआ है, log a to the base x a raised to power x by 2 and log x to the base b are in gp, मतलब ये जो सीक्वेंस हमारे पास जीपी में है, तो अगर ए बी सी आर इन जीपी हो, अगर 3 नंबर जीपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन बनता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब बीच वाले का स्क्वायर जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी यही करो, ए रेज टू पावर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, लॉग ए टू द बेस एक्स लॉग एक्स टू द बेस बी। अब देखो वेन बेसिस आर सॉरी ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर एक्स विच इज इक्वल टू, अरे यार एक्स बाई 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से एक्स बचेगा ना, तो ए रेज टू पावर एक्स। अब यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो लॉग का, लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए टू द बेस ई अपॉन लॉग बी टू द बेस ए, मतलब हम इसको भी नीचे मतलब कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अगर log a टू द बेस b रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं log a अपॉन में log b। तो यहाँ पे लिख दो आप log x
बेस में आप सेम रखना, अगर आप ई के जगह एम रखना चाहते हो तो एम भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि बेस सेम रहनी चाहिए। और इसको आप लिख सकते हो log x log b, ठीक है। तो अब देखो log x से log x कैंसिल, ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर x विच इज इक्वल टू log a टू द बेस e अपॉन में log b टू द बेस e। अब आप देखो log a अपॉन में log b को आप वापस से नहीं लिख सकते log a टू द बेस b, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, लिख दो। तो ये हो जाएगा log a टू द बेस b, ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों साइड log ले लो विथ बेस a। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड विथ बेस a, विथ बेस a, ठीक है। ये हो जाएगा log a टू द बेस b। अब आप देखो, अगर ऐसा कुछ रहे log m रेज़ टू पावर n टू द बेस a, अगर log m की पावर n रहे तो हम इसे लिख सकते हैं n log m, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो इस x को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा log a टू द बेस a, और log a टू द बेस a क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा log b टू द बेस a, सॉरी a टू द बेस b, तो log a टू द बेस b। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी इज 3। अब देखो, किसी एक इनफाइनाइट जीपी का सम हमें दिया हुआ है 3, दैट इज एस इन्फिनिटी क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब, डिक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या है, कि जिसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। वैसे जीपी जिनका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है वो कहलाते हैं डिक्रीजिंग जीपी। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, अब देखो जीपी के टर्म्स कैसे होते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड अप टू सो ऑन, कुछ ऐसे होते हैं। तो अब देखो हमें क्या दिया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, मतलब इनके टर्म्स का स्क्वायर का सम है 9/2। इनके टर्म्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करो आप, फिर इसका स्क्वायर करो आप, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, फिर इसका ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, और इनका सम। ये भी कहाँ तक है हमें तो नहीं बताया, मतलब इन्फिनिटी तक है, ठीक है। क्या सम है इनका 9/2। एस इन्फिनिटी क्या होता है, और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब ए, और कॉमन रेशियो मतलब आर। एस इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1 माइनस आर। इसको आप रिलेशन 1 सपोज कर लो। अब आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ना, ये जीपी में है, ये भी सीरीज जो है वो जीपी में, आप चेक कर लो। अच्छा यहाँ पे चेक करेंगे ना, अब चाहो तो ओपन कर लो। ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 6 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 9/2। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, पीछे रहेगा आर स्क्वायर। इसी तरह से आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो, ए स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4 माइनस 2 हो जाएगा आर स्क्वायर। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, आर स्क्वायर आएगा। तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है। अगर रेशियो सेम आए तो वो सीरीज किस में हो जाता है, जीपी में हो जाता है। तो आप क्या करो, यहाँ पे जीपी का इनफाइनाइट
टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ए क्या है, ए है ए स्क्वायर, आर क्या है आर स्क्वायर, रिप्लेस कर दो यहाँ पर खत्म। ए है ए स्क्वायर, आर है आर, वन माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/2। और अगर आप थोड़ा सा और सोचोगे ना तो इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर और वन माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे वन माइनस आर स्क्वायर, आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, वन का स्क्वायर को वन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा वन माइनस आर इंटू वन प्लस आर, तो ये हो जाएगा वन माइनस आर इंटू वन प्लस आर विच इज इक्वल टू 9/2। ए की वैल्यू है ये, यहाँ पे रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और वन माइनस आर का स्क्वायर वन माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन में वन माइनस आर इंटू वन प्लस आर। तो वन माइनस आर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 9/2, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वन माइनस आर अपॉन में वन प्लस आर विच इज इक्वल टू 1/2। इसको इधर तो 2 इंटू वन माइनस आर विच इज इक्वल टू वन प्लस आर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वन 2 माइनस 2 इंटू आर 2r, वन प्लस आर। इसको इधर तो 2 माइनस वन, इसको इधर तो r प्लस 2r। तो ये हो जाएगा वन विच इज इक्वल टू 3r। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, इस 3 को नहीं, चलो r की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब देखो, आप r की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें a की वैल्यू निकालनी। इस r की वैल्यू ले जाकर आप यहाँ रिप्लेस करो, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a विच इज इक्वल टू 3, वन माइनस r की वैल्यू है 1/3। एलसीएम लो आप, a विच इज इक्वल टू 3, इसको इधर 3 माइनस 1/3 इंटू 1 3, 3 से 3 कैंसिल, तो a विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। आई होप आप ज़्यादा फास्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 आ गई और r की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है। तो अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ gp are x y z respectively then write the value of x raised to power q minus r, y raised to power r minus p, z raised to power p minus q। क्या बोल रहा है कि pth qth rth टर्म जो है वो टर्म ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड, मतलब एपी को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स, मतलब ph टर्म को हम एपी से डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। QH टर्म को ए क्यू से डिनोट करता है, ये क्या है वाई है, और ए आर को ए आर, मतलब आर एस टर्म को ए आर से क्या है जेड है, ठीक है। अब आप देखो जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है ए एन विच इज इक्वल टू ए आर एस टू पावर एन माइनस वन। तो ए पी क्या बनेगा, आप कंपेयर करो, एन की जगह क्या है पी है, तो यहाँ पे पी रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा ए कहीं यूज तो नहीं किया हमने ना, आर यूज्ड है, तो आप आर को कैपिटल कर लो, आर रेज टू पावर पी माइनस वन विच इज इक्वल टू एक्स। फिर से कंपेयर करो, एन की जगह क्या है क्यू है, तो यहाँ पे क्यू रिप्लेस करो, तो ए आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन विच इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे एन की जगह आर रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा ए आर रेज टू पावर आर माइनस वन विच इज इक्वल टू जेड। और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस आर, वाई रेज टू पावर आर माइनस पी, जेड रेज टू पावर पी माइनस क्यू। अब देखो, इस चीज़ की वैल्यू हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे ना जब तक हम या तो लॉग ना लगा लें या तो बेस ना सेम कर ले, क्योंकि हमें पावर के साथ खेलना है। पावर के साथ हम कब खेल सकते हैं, जब बेस सेम हो और दूसरा कि लॉग लगा ले। लॉग कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लॉग तो नहीं लगाएंगे, मतलब बेस सेम करना पड़ेगा। तो आप देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू ये वाली है ना, यहाँ पे रिप्लेस करो, देखो बेस सेम हो चुका है, आप देख रहे हो ए आर ए आर ए आर, तो सारे के बेस सेम हो जाएंगी। तो आप एक्स वाई जेड को ये रिप्लेस कर दो, तो ए आर रेज टू पावर पी माइनस वन होल की पावर
क्यू माइनस आर इंटू वाई की वैल्यू है ए आर रेस्ट टू पावर क्यू माइनस वन होल रेस्ट टू पावर आर माइनस पे, जेड की वैल्यू है ए आर रेस्ट टू पावर आर माइनस वन होल की पावर पी माइनस क्यू। तो ये इस पर और ये इस पर पावर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, इनको अलग से दे तो इसको अलग से, तो ये हो जाएगा ए रेस्ट टू पावर क्यू माइनस आर। जब आप इसको लाओगे तो क्या होंगे, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर रेस्ट टू पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर। और सेम यहाँ पे होगा ए रेस्ट टू पावर आर माइनस पी आर रेस्ट टू पावर क्यू माइनस वन आर माइनस पे, ए रेस्ट टू पावर पी माइनस क्यू आर रेस्ट टू पावर आर माइनस वन पी माइनस क्यू। अब आप देखो व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एड, ये इनके सारे पावर्स को ऐड करो क्योंकि बेस तो सारे का सेम है ना, इसलिए तो ए रेस्ट टू पावर क्यू माइनस आर आर माइनस पे प्लस में पी माइनस क्यू। इसी तरह से इनका बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पे, ये शायद से वन ही आएगा सॉल्व कर का, फिर भी हमें ये करना तो पड़ेगा, आर माइनस वन पी माइनस क्यू। तो अब देखो यहाँ से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए रेस्ट टू पावर जीरो आर रेस्ट टू पावर मल्टीप्लाई करो पी इंटू क्यू पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पे क्यू माइनस आर प्लस पे प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पे प्लस क्यू। अब देखो माइनस पी से प्लस पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, आर पी से आर पी कैंसिल, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल। तो अब देख रहे सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो एनी थिंग रेस्ट टू पावर जीरो इज वन, तो वन इंटू आर रेस्ट टू पावर जीरो। फिर यहाँ पे वही बात कि एनी थिंग रेस्ट टू पावर जीरो इज वन, तो ये हो गया वन, ये इंटू में वन, तो वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी वन। अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, if a1 a2 b2 arithmetic means and g1 g2 b2 geometric means between a and b, a और b के बीच में दो अर्थमेटिक मीन है a1 और a2, इसी तरह से a और b के बीच में दो अर्थमेटिक मीन है g1 और g2। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू a1 प्लस a2 अपॉन में g1 इंटू g2 की। ठीक है, करते हैं। तो अब देखो a1 क्या होता है, a1 होता है a प्लस डी, a2 होता है a प्लस टू डी, यहाँ पर a होता है ये और ये होता है b, तो कोइंसिडेंस a ही है और b ही है। तो अब देखो हमें d निकालना पड़ेगा, d निकालने का फॉर्मूला होता है वन b माइनस a अपॉन में n प्लस वन, n होता है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, मतलब n जो होता है कि नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड, कितना अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करा है, दो, तो यहाँ पे n 3 और 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस a अपॉन में 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा b माइनस a अपॉन में 3। अब देखो ना b की जगह तो b ही है, a की जगह a है, तो इसलिए ऊपर वाला तो एज इट इज आ गया, a है, d है b माइनस a अपॉन 3, सॉल्व करो एलसीएम लो, ये इधर जाएगा 3a, ये इधर b माइनस a अपॉन में 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा 3a माइनस a 2a प्लस b अपॉन 3। इसी तरह से a1 की वैल्यू हो गई है 2a प्लस b अपॉन 3 प्लस a2 की वैल्यू है a प्लस 2d, a तो a ही है और 2d है, b माइनस a अपॉन 3, ये इधर 3a अंदर से 2b माइनस 2a अपॉन 3, तो 3a माइनस 2a a प्लस 2b अपॉन 3, तो ये हो जाएगा a
प्लस 2b/3। अब Z1 क्या होता है, Z1 होता है AR और Z2 होता है AR स्क्वायर। और R कैसे निकालते हैं, R होता है B/A होल की पावर 1/n+1। यहाँ पे B ये होता है, A ये होता है, ठीक है। तो B/n क्या होता है, n होता है कि आपने कितनी ज्योमेट्रिक मीन को आंसर करा, 2 कराना तो n 2 हो जाएगा, तो 2+1, तो ये हो जाएगा B/A होल की पावर 1/3। तो Z1 R है B/A होल की पावर 1/3, दैट इज A इंटू B की पावर 1/3 अपॉन में A की पावर 1/3। दोनों को पावर हमने अलग अलग कर दिया। अब देखो व्हेन बेसिस आर पावर सब्ट्रैक्टेड 1 - 1/3, ये 2 हो जाएगा 2/3, इधर जाएगा तो 3 - 1/3, तो 3 - 1 2/3, तो ये हो जाएगा A की पावर 2/3 B की पावर 1/3। इस सेम तरह से आप Z2 निकाल लो, A इंटू B/A का होल स्क्वायर होल की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा A इंटू, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 2/3। तो आप 2/3 को डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको दे दो पहले, ये हो जाएगा B की, मतलब दोनों की पावर अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा B की पावर 2/3 A की पावर 2/3। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर सब्ट्रैक्ट 1 - 2/3 1 - 2/3, ये हो जाएगा 3 - 2/3 इंटू 1 3, तो हो जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा A 1/3 B की पावर 2/3। तो ये हो गया Z1, ये हो गया Z2, यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ। तो A की पावर 2/3 इंटू B की पावर 1/3 इंटू A की पावर 1/3 B की पावर 2/3, ये 3 नीचे आ जाएगा। इन दोनों का बेस सेम है, पावर व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3 इज 3/3, दैट इज 1। तो ये हो गया A B, तो ये हो जाएगा A 2A प्लस B/3 प्लस A प्लस 2B/3। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा, 2A प्लस B A प्लस 2B, तो ये हो जाएगा A प्लस A 3A B प्लस 2B 3B/3, 3 से 3 का, तो A प्लस B, ये हो गया A प्लस B। इसको सॉल्व करा A प्लस B अपॉन में AB। अब देखो इसको सॉल्व करके यही बनेगा, ठीक है। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ सेकेंड थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ एन AP। अब देखो ध्यान से पढ़ो, टर्म्स किसके हैं, AP के हैं, मतलब A2 A3 A6, ये कहाँ से आए हैं, ये AP से आए हैं। आर कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ GP, और ये क्या है GP में है, RN। राइट द कॉमन रेशियो ऑफ द GP, तुमको क्या करना है, कॉमन रेशियो लिखनी है GP की। If the second, third and sixth term of an AP are consecutive terms of a GP, तो हमें पूछा तो कॉमन रेशियो ही है। अब देखो कंजिक्यूटिव टर्म्स का मतलब है, कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ GP, ये जो लाइन है ये पता है, ये बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है ना कि मतलब ये जो 3 टर्म्स है ये GP में है। कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ GP का मतलब होता है वो GP में है, ठीक है। उसको डायरेक्टली ना बोल के ऐसे घुमाकर बोला है, क्योंकि आप कोई भी किसी भी बड़ा वाला GP के कंजिक्यूटिव टर्म्स लोगे ना तो वो GP में होगा।
आप कहीं से भी मान लो आप एक टर्म यहाँ से उठा लिए, एक टर्म यहाँ से उठा लिए, एक टर्म यहाँ से उठा लिए, जरूरी नहीं कि वो जीपी में होंगे, लेकिन अगर आपने कंजिक्यूटिव लिया है ना, बड़े वाले से जीपी में से कंजिक्यूटिव टर्म्स उठाया है, तो वो डेफिनेटली जीपी में ही होता है। ठीक है, और ये टर्म्स किसके, एपी के। तो A2 क्या हो जाएगा, अब देखो ए एन क्या होता है एपी में, ए जनरल फॉर्मूला होता है एपी का AN-1D। A2 हो जाएगा A+D, A3 हो जाएगा A+2D, और A6 हो जाएगा A+5D। मतलब A+D, A+2D, A+5D, ये किस में है, RN GP। जीपी में है, देन आप इसका स्क्वायर कर देंगे, अब चलो मैं एक एग्जांपल से, अब देखो हमारे पास एक जीपी है 2, 6, 8, 16, 32। अब देखो ये एक जीपी है, अगर कंजिक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है लगातार, जैसे आपने A1, A2, A3 ये कंजिक्यूटिव टर्म्स है, जैसे A4, A5, A6 ये कंजिक्यूटिव टर्म्स। अब देखो 4, 5, 6 कोई गैप नहीं आया ना, क्या ये कंजिक्यूटिव टर्म्स है, आप बताओ। नहीं भैया, ये कंजिक्यूटिव टर्म्स नहीं है। अब देखो A1 के बीच में, A1 के बाद क्या आना था, A2 आना था, A3 आ रहा है, कंजिक्यूटिव। ठीक है, तो अब देखो A1 2 है, A3 8 है, और A4 16 है। इन दोनों को डिवाइड करा 4 आया, इन दोनों को डिवाइड करा 2 आया, रेशियो सेम नहीं है, तो जीपी में नहीं है। तो अब देखो आपने कंजिक्यूटिव टर्म्स नहीं लिया, जीपी में नहीं आया। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप कंजिक्यूटिव टर्म्स नहीं लोगे तो जीपी नहीं बनेगी, ऐसा जरूरी, ऐसा मैंने कब कहा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अब देखो A2, A4, A6 ले लो, अब देखो कंजिक्यूटिव टर्म्स नहीं है, 2 के बाद आना था 3, नहीं है, लेकिन 2 क्या है, 4 है, A4 है 16, और ये है 32, सॉरी 64, ये तो फिफ्थ टर्म है ना। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो 4, इन दोनों को डिवाइड करो 4, देखो रेशियो सेम है, ये सारे मतलब ये सब टर्म्स क्या है, जीपी में है। लेकिन क्या सीक्वेंस कंजिक्यूटिव है, नहीं भैया सीक्वेंस कंजिक्यूटिव नहीं है। तो आप देखो हमने कंजिक्यूटिव नहीं लिया तो एक जीपी में नहीं आया और दूसरा जीपी में आ रहा है, मतलब मे और मे नॉट भी, हम नहीं बता पाएंगे कि कंजिक्यूटिव नहीं है तो क्या होगा। लेकिन आप देखो कोई सा भी कंजिक्यूटिव उठा लो, आप इतना सा ले लो, इतना सा ले लो, आप देखो जीपी में आएगा ही आएगा, आप खुद से चेक करना, वो जीपी में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कंजिक्यूटिव टर्म्स है ना, सेकेंड, थर्ड, सिक्स टर्म्स ऑफ एन एपी आर कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो मतलब ये जीपी में होंगे। अगर जीपी में है तो क्या होगा, अगर ए बी सी जीपी में होता है तो रिलेशन क्या बनता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे भी यही बनेगा A+2D का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करो A+D इंटू A+5D। यहाँ पर आप A+B का होल स्क्वायर लगाओ, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A+B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB, 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 2AD प्लस इसका स्क्वायर, तो 2D का स्क्वायर 4D स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 5AD प्लस AD, और इसको इसके साथ तो प्लस 5D स्क्वायर। तो आप देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसल, 4AD प्लस 4D स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6AD प्लस में 5D स्क्वायर। इस सारे को इधर लेकर आ जाओ, तो 6AD माइनस 4AD 2AD, और ये हो जाएगा D स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा D कॉमन करो, तो ये हो जाएगा 2A प्लस D इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा D इक्वल टू 0 और 2A प्लस D इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2A इक्वल टू माइनस डी, या फिर D इक्वल टू माइनस
2a। अब देखो अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो a बन जाएगा, a बन जाएगा, तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर d इक्वल टू -2a आया तो क्या बना, ये बनेगा -a, ये बनेगा -3a, और ये बनेगा -10 -9a। तो अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो, -3a अपॉन में -a से a कैंसिल 3, इन दोनों को डिवाइड करोगे -9a अपॉन में -3a से a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल 3, तो ये भी हो गया 3। तो अब देखो रेशियो आ जाएगा 3। ठीक है, तो या तो रेशियो 1 आएगा या तो रेशियो 3 आएगा। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि रेशियो 1 तो आ सकता है ना। ठीक है, तो अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बार बार मैं यही क्यों बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हुज रूट्स आर a एंड g। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हुज रूट्स, मतलब कोई इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर, चलो आप सपोज हम ऐसा ही कर ले, हम इस पर आते हैं। अब पहले इक्वेशन ऐसा होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशन के अगर रूट्स है अल्फा और बीटा, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हुज रूट्स, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अर्थमेटिक मीन, जैसे इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा क्या है, ए दिया हुआ है, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा बीटा हमें दिया हुआ है बे, सॉरी जी रिस्पेक्टिव। तो हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच और इक्वल टू 0। रूट्स क्या, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा और इन दोनों का अल्फा बीटा। ठीक है, और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना, हमें अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने सपोज करा, तो सपोज वाला हम नहीं छोड़ सकते, हम ना इसको ए और जी के टर्म्स में लिख देंगे। तो आप देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस 2, मतलब इन दोनों का सम अपॉन में ये जितने हैं विच इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 2a आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 2a आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दो 2a। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा होल की पावर 1 अपॉन जितने हैं, कितने हैं 2 है ना, तो 1/2 विच इज इक्वल टू जे। दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करो तो अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू जे², ये हो जाएगा g² विच इज इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। हमें क्या करना है, n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट निकालना है, द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो आप सपोज करो आपने a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर दिया, और हमें क्या बोला है, इसी n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन। तो लेट हम इसको प्रोडक्ट और प्रोडक्ट किसका, इन n ज्योमेट्रिक मीन का, मतलब z1 z2 z3 z4 एंड अप टू सो ऑन gn। तो अब देखो z1 क्या होता है, g1 होता है ar, g2 होता है ar², j3 होता है ar³ एंड अप टू सो ऑन
GN क्या होता है ए आर रेज़ टू पावर n। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो कभी कभी हम क्या करते हैं जल्दबाजी में G1 को A लिख लेते हैं, लेकिन G1 A नहीं होता। आप देखो यहाँ से देख सकते हो G1 क्या है, सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म होता है AR, तो इसलिए G1 होता है AR। तो G1 हो गया AR, G2 हो गया AR स्केयर, G3 हो गया AR क्यूब, एंड अप टू सो ऑन Gn क्या हो जाएगा AR रेज़ टू पावर n। अब देखो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, अगर ऐसा कुछ हो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितने 2s है, 5 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो यहाँ पर ये a कितने हैं, अब देखो 1 के लिए a के, 2 के लिए a के, 3 के लिए a के, n के लिए a के, तो हम इसे लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर n। अब देखो r, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन n। और इनका जो सम बनता है ना, ये होता है, आपने अगर सीरीज पढ़ा हो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन n का सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आपने पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन n, इनका सम क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ना, ये AP में है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो अब देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जो सीरीज है ये AP में है। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है AP का, SN का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2, और हमें यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस L, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है। भैया वो तो हमें नहीं पता कैसे n हुए, वही बता दो जरा। अब देखो लास्ट टर्म क्या n है, और इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म को हम डिनोट करते हैं n डैश से। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे हम n को n डैश से डिनोट कर रहे हैं। n है, a 1 है, n डैश को n डैश तो निकालना है, और 1 d1 है, देख लो आप, n विच इज इक्वल टू 1, n डैश माइनस 1 इंटू 1, n डैश माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो n इक्वल टू n डैश, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 a प्लस l, a है 1 और लास्ट टर्म है n, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। अब हमें r निकालना है, तो r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r निकालने का फॉर्मूला होता है b अपॉन a होल रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब देखो ये होता है a, ये होता है b, यहाँ पे तो a ही है और b यहाँ पे b ही है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और n होता है कि आपने कितने ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करा है, तो आपने n ही ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करा है, तो r तो यही रह जाएगा, तो r तो ये हो गया ये, तो बस यहाँ पे r रिप्लेस करो, खत्म, a रेज़ टू पावर n, r की वैल्यू है b अपॉन a होल रेज़ टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1 होल की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। तो अब देखो वेन मतलब पावर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसल, तो ये हो गया a रेज़ टू पावर n b अपॉन a होल रेज़ टू पावर n अपॉन 2। ठीक है, दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करो, a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n बाई 2 अपॉन में a रेज़ टू पावर n बाई 2, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, n माइनस n बाई 2 क्या बनेगा, ये इधर लो आप एलसीएम, तो 2n माइनस n अपॉन 2, ये हो जाएगा n अपॉन 2, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर n अपॉन 2 b रेज़ टू पावर n अपॉन 2। सेम पावर में करना है, सेम पावर में कर दो, तो ए बी होल रेज़ टू पावर n अपॉन 2। और किसी किसी बुक में ऐसा कुछ लिखा होता है ए बी का स्क्वायर रूट होल रेज़ टू पावर n, हमने इस 1/2 को अंदर शिफ्ट करा, अब जैसे देखो मैं ऐसे कर दिया, और होल की पावर n, पावर वापस से मल्टीप्लाई होंगे ये, और स्क्वायर a पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो दैट इज इट। ठीक है, तो अब देखो एक बार ये हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है a इक्वल टू दिस, a विच इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी टर्म तक का सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अगर हमें इनफाइनाइट टर्म्स तक सम करना है तो फॉर्मूला होता है ये। अब ध्यान से देखो ये क्या है, b अपॉन 1 बी स्क्वायर अपॉन बी क्यूब अपॉन में बी स्क्वायर बी, तो यहाँ पे रेशियो क्या है b, तो ये हो जाएगा a विच इज इक्वल टू, a होता है फर्स्ट टर्म और r होता है कॉमन रेशियो यहाँ पे b, और
फर्स्ट टर्म है 1, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो 1/1 माइनस बी। तो आप देखो b इन टर्म्स ऑफ a, b को हम इन द टर्म्स ऑफ a लिखना है, मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे b के लिए सॉल्व करना है। तो आप इसको इधर करो। अभी क्या है यहाँ पर, यहाँ पे a इन द टर्म्स ऑफ b है, ठीक है। a की वैल्यू किस में आ रही है, b में आ रही है ना, तो इसे हम कहते हैं a इन टर्म्स ऑफ b। हमें क्या लिखना है, b इन टर्म्स ऑफ a। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो, विच इज इक्वल टू 1, अंदर शिफ्ट करो तो a माइनस ए बी विच इज इक्वल टू 1। इस 1 को इधर ले आओ तो a माइनस 1 विच इज इक्वल टू ए बी। तो इस a को नीचे ले आओगे तो a माइनस 1/a। तो ये हो गया b इन टर्म्स ऑफ a। तो आप देखो आपने b को पूरे a में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये कहलाता है b इन टर्म्स ऑफ a। यहाँ पर क्या था, a विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी, मतलब a क्या है, पूरे b के टर्म्स में है, तो इसे हम कहते हैं a इन टर्म्स ऑफ b। आई होप आपको समझ आया होगा। और आप देख सकते हैं ये रेशियो जो है था वो जीपी में ही था, देख लो। आप देखो b/1 b होता है, b² b होता है, b³ में b², 3 - 2 b हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो तो b ही था। तो आई होप आपको समझ आया होगा और कोई इशू नहीं हुआ होगा। हम देख लो 10 ही थे जो कि सारे हमने करा दिए।